11 लोगों में कुछ 4-5 बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। इन्होंने आग बुझाने की भी कोशिश की थी लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा थी। आग लगने की असल वजह क्या थी? ये अभी तक नहीं पता चला। थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई थी बस, तो तब पहली लाश निकली थी। दूसरी लाश जब लेने के लिए गए हैं तो उसकी सिर्फ गर्दन ही ले गए हैं बाहर, फिर गए हैं फिर उसकी बाजू ले के आए हैं। इस तरह मैंने देखी है लाशें। कोई भी नहीं बचा उसमें से, समझ टोटल घर में 11 लोग मौजूद थे, सब डेथ हो गई थी। 11 लोगों की डेथ हो गई थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त भाटी गेट के इलाके में मौजूद हूं और यहां पे कुछ दिन पहले फ्रिज का कंप्रेसर फटने की वजह से एक घर में आग लग जाती है और घर में टोटल 11 अफराद मौजूद होते हैं जिनकी तमाम की डेथ हो जाती है। उसके बाद से ये घर लॉक है। सुनने में आ रहा है कि इनका एक बेटा बचा हुआ है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। इस घर को पुलिस ने सील किया हुआ है। यहाँ पुलिस के अलावा या मीडिया के लोगों के अलावा और इस घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। क्या वजह हुई कंप्रेसर के फटने की, ये जिसके बायस 11 लोगों की अमवात हुई, कुछ भी तस्दीक में नहीं आया कि ये असल वजह बनी कंप्रेसर के फट जाने की। उसकी वजह बिजली की सप्लाई कम या ज़्यादा थी, उसकी वजह ओवरहीट था, उसकी वजह लोड का ज़्यादा होना था। कुछ भी कोई बंदा भी कंफर्म ये बात नहीं बताया कि इस वजह से ये जो है आग लगी और इस वजह से 11 लोगों की जो इस घर में है वो डेथ हो चुकी थी। मैं इस घर के पास मौजूद हूँ और इस घर को मुकम्मल तौर पर लॉक कर दिया गया है। मेरे साथ ये एक अहले मोहल्ला मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि ये घर उस वक्त के बाद खुला भी है या लॉक है, या बाकी बच जाने वाले जो लोग थे उनकी कितनी तादाद थी, कितने लोगों की डेथ हुई थी? 11 लोग थे, सभी डेथ हो गई थी। कोई भी नहीं बचा उसमें से, समझ। टोटल घर में 11 लोग मौजूद थे, सब डेथ हो गई थी। 11 लोगों की डेथ हो गई थी। कंप्रेसर फटा था इधर अंदर, कोई फ्रिज का या कोई दूसरा कंप्रेसर था, ये कंप्रेसर बताया गया है। उसके बाद बस ये लोग था, मीडिया ले आ रहे हैं, उसके बाद देख के वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, बस समझ गए। तो इस घर को मतलब पुलिस वगैरह कोई बंदा नहीं आ रहा, या इनकी फैमिली में से, इनके खानदान में से कोई बच गया है? इनमें से एक बचा हुआ है लेकिन वो आ नहीं रहा, वो बाहर है, बाहर के मुल्क है। पहले ही बाहर का था कि अब गया? बाहर ही था पहले। आया नहीं वो जब सबकी डेथ? नहीं, वो आया था, उसके बाद वो फिर चले गया, सुनिए फिर चला गया था। तो ये मतलब आपको या मोहल्ले वालों को कब पता चला इस चीज़ का कि यहाँ पे कंप्रेसर फटा है? रात के 2 बजे आग लगी है सर। जब ये धुआं निकला है, आग लोगों ने चीखो पुकार हुई है, फिर लोगों को पता लगा, फिर वहाँ बाहर निकली है, समझ गए। तो मुकम्मल तौर पर डेड बॉडीज जल गई थी? मुकम्मल तौर पर जल गई थी, कोई नहीं बचा उनमें से। बच्चे थे छोटे, समझ गए ना, 4-5 बच्चे थे, बड़े, मतलब कोई जी नहीं बचा, टोटली जल गए थे। तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? इस इलाके में बिजली की जो आपके इलाके में बिजली जो आती है वो ठीक आती है, उसकी सप्लाई कम या ज़्यादा तो नहीं होती? क्या वजह बनी कंप्रेसर के फट जाने की? बत्ती तो कम होती रहती है, ये तो नई बात है नहीं कि बत्ती कभी आती, अक्सर होती है, समझ गए ना। लेकिन यही कंफर्म हुआ है कि अंदर को कंप्रेसर आया था वो मसलन फ्रिज का, उसकी वजह से आग लग गई, वो फट गया। 11 लोगों में कुछ 4-5 बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे, औरतें मर्द सब शामिल थे। पूरी फैमिली घर में मौजूद थी और 3 पोर्शन थे इस घर के। तीनों में आग लगी एकदम से, और आग जब बाहर निकली तब अहले मोहल्ला को पता चला। लेकिन उस वक्त आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मतलब उस आग को कंट्रोल करना नामुमकिन था। जब आप लोगों को पता चला तो आग की कितनी शिद्दत थी? काफ़ी ज़्यादा थी। देखें नहीं, हम लोग जब आए थे तो आग के शोले निकल रहे थे, तो मैं अपनी छत पे था। जब मुझे पता चला तो नीचे आया हूँ तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे तब। तो देखने वालों ने यही बताया कि कम से कम आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाले जो है ना वो आए हैं। आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं आया? तो उनका कहना ये था कि तारें जो थी ना ये बिजली की ये बहुत नीचे थी, तो हम लोग नहीं आ सकते थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान भी हुआ था तब। तो ये सामने घर है, इन्होंने आग बुझाने की भी कोशिश की थी लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा थी तो नहीं बच सके थे लोग। तो उसकी वजह से उनकी एक आदमी बचा था इनका तब, तो बाकी सारे जो एक आदमी कैसे बचा था? वो ये नीचे से गेट तोड़ा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा हथौड़ी थी हम लोगों के पास, वो दी उसको अंदर, तो उसके साथ उसने ताला तुला तोड़ के लॉक तोड़े और उसके साथ वो बाहर निकला था तब। जब डेड बॉडीज अंदर से निकाली तो क्या हालत थी उसकी? उसकी हालत ऐसे ही थी जैसे समझ लें कि मछली की जो आती है बगैर पानी के, तड़फ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा। तो उसको जल चुका था? नहीं, वो बस उसकी एक बाजू जली हुई थी, तो बाकी जो थे किसी की गर्दन लेकर आ रहे हैं, किसी की बाजू लेकर आ रहे हैं, इस तरह लाशें निकली हैं बाहर। जिस्म के पीस अलग हो गए थे सब? इस 2 लाशें ऐसी थी जिनके पीस अलग अलग थे। और इनमें बच्चों की कितनी एक तादाद? बच्चों का तब बताया जाता कि 6 बच्चे थे बाकी बीच में, जो एक 6 माह का बच्चा था बीच में।
तो उसकी माँ जो थी उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी बचाने के चक्कर में वो भी आग के अंदर झुलस गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद इलाके में तो बड़ा खौफो हरास फैल गया होगा सारे। हाँ, यहाँ पे सारा एरिया सील कर दिया हुआ था, ये गली भी सील थी, ये सारा सील किया हुआ था तब वहाँ पे। कुछ वजह फिर बताई पुलिस ने या वापडा वाले आए, बिजली वालों ने चेक किया कि मतलब क्या इशू हुआ, आग लगने की असल वजह क्या थी? कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो फ्रिज के पीछे कंप्रेसर होता है उसकी वजह से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकता है, कुछ तो ऐसे बता रहे हैं। लेकिन मैं जब गली से बाहर निकला था तब आग जो थी बहुत ज़्यादा थी, छत से इवन के इनकी जो टैंकी थी छत की वो भी जो है ना आग की वजह से टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये मामला थे तब। मिनट के बाद, घंटे के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया था? उस दिन तो सारा दिन लगी रही है। सारा दिन? हाँ जी, सारा दिन वो लाशें अंदर जलती रही और आग चलती रही? रात जलती रही हैं अंदर, और तकरीबन 2:10 पे आग लगी थी यहाँ पे, और 4 बजे शायद इवन 4 साढ़े 4 बजे जो थी ना लाशें बाहर निकलने शुरू हुई थी। थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई थी बस, तो तब पहली लाश निकली थी। दूसरी लाश जब लेने के लिए गए हैं तो उसकी सिर्फ गर्दन ही लेके आए हैं बाहर, फिर गए हैं, फिर उसकी बाजू लेके आए हैं। इस तरह मैंने देखी हैं लाशें। आप सब ने ये सब कुछ अपनी मैंने अपनी आंखों से देखा ये सारा कुछ। आप इन लोगों को जानते थे? ये कौन लोग थे? कितने अरसे से आप इन लोगों को जानते थे? कितने अरसे से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? देखें जी, मैं बाहर था, वैसे कह रहे हैं कि 2 साल इतना हो गया था, 2-2.5 साल हो गए हुए थे इन लोगों को यहाँ पे। घर इनका अपना था? नहीं, किराए पे थे ये लोग। किराए का घर? हाँ जी, ये किराए का था घर। तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था वो वाला, अभी भी याद है हम लोगों को, क्योंकि गूगल इंटरनेट बढ़ा हुआ है इन चीज़ों से। तो आप यहाँ पे मौजूद थे मौका पे? जी, मैं यहाँ पर ही था, यहाँ पर ही मौजूद था मैं तब। एक और लड़का है, अली नाम है उसका, वो भी यहाँ पर मौजूद था। उसने बचाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो अभी शायद गया हुआ है, घर नहीं है। बाकी सारा इंटरव्यू उसको पता है, उसने क्योंकि अपनी आंखों से देखा। उसने वो वाली बारी से ना पानी फेंका भी है, जो है आग शायद किसी तरीके पाइप लगाकर पानी फेंकने की डब्बों के साथ फेंक रहा था कि किसी तरीके आग के काबू जो है ना, वो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उस पर काबू नहीं बहुत ज़्यादा थी, बहुत मुश्किल। तो ये इस इलाके में बिजली की सप्लाई किस तरह की है? कम ज़्यादा होती रहती है या मतलब किस वजह से मतलब आप लोगों को लगता है कि हो ये जाता है ऐसा? अक्सर होता है ऐसा। अभी आज सारा दिन लाइट नहीं आई यहाँ पे, तकरीबन 3-4 बजे लाइट आई है। सुबह की गई हुई थी तकरीबन 9 बजे से, 3-4 बजे आई है लाइट। और कल भी ऐसे ही था, उस दिन भी शायद इसी तरह ही था। लाइट जो थी ना कम ज़्यादा हुई है, तो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उसकी वजह से आग लगी। लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से अहले इलाका को ये लगता है कि लाइट कम या ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट जो हुआ है वो। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जब चीज़ें निकाली हैं अपनी, तो उसके अंदर फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर था वो तो बिल्कुल ठीक था। ठीक था, वो फटा नहीं? बिल्कुल ठीक था, वो नहीं फटा हुआ था। तो यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है ऐसे। कंप्रेसर बिल्कुल ठीक था, वो नहीं फटा? वो नहीं फटा था। फिर उसके अलावा पुलिस ने आप लोगों को कोई वजह नहीं बताई कि इस वजह से आग लगी? पुलिस के चक्करों में यहाँ पे किसने पढ़ना है, क्योंकि पता ही नहीं चलने दिया उन लोगों ने क्या हुआ है। लाशें चली गई हैं, दफना दिया गया उन लोगों को। और ये कोई छोटा सानिया नहीं था, 11 लोगों की डेथ हो। हाँ जी बिल्कुल। कंफर्म नहीं हुआ, पता नहीं चला कि असल में किस वजह से? कन्फर्म नहीं हुआ किसकी वजह से आग लगी है, ये अभी तक नहीं पता चला। ये नीचे थे, इनको तो पहले निकाल दिया था क्योंकि ये नीचे हैं, बाहर थे। तो इन लोगों की छत वाला जो गेट था उसको भी लॉक किया हुआ था इन लोगों ने, और अंदर से जो ये बाहर वाला है इसको भी लॉक किया हुआ था उन्होंने। तो इसकी वजह से जो है वो जाहिर है रात का वक्त था तो घर को सारा लॉक किया हुआ था सारे किया हुआ था उन लोगों ने। कोशिश अपनी तरफ से उन लोगों ने यही की हुई थी कि सेफ़ रहें हम लोग। बाकी अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, तो इसकी वजह से जो है ना उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। नाज़रीन, इंतज़ामिया की नाअहली, रेस्क्यू का लेट पहुंचना, हो सकता है कि रेस्क्यू अगर टाइम पर पहुंच जाती तो ये इतनी सारी अमवात जो हुई हैं ये ना होती। टाइमली अगर इन चीज़ों पर काबू पा लिया जाता तो हो सकता है ये आग रुक जाती, और जिस घर के 11 लोगों की डेथ हो चुकी है उनमें से कोई एक आध आज ज़िंदा होता। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।